माइसेल्फ मनीष पटेल, वडोदरा गुजरात से। और दोस्तों आज मैं मेरी बहन के घर पे आया हूँ। बहन आपका नाम? पटेल अमीना। मेरी बहन को बहुत टाइम से दोस्तों दिक्कत था विटामिन B12 का और डी का। सो वो दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि उनको उसकी वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। तो डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया था? मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था। इंजेक्शन टोटल कितने इंजेक्शन लिए थे? 40 कितने दिन में? एक साल हुआ। एक साल में 40। दोस्तों आप सोचो, एक साल में 40 यानी पहले एक दिन लेना है, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, फिर हफ्ते के बाद 10, ऐसा ही कुछ था। लेकिन एक साल के अंदर 40 इंजेक्शन लेना कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो आपने इंजेक्शन लिया उसकी असर कब तक रहेगी? एक साल तक रहेगी। एक साल तक उसकी असर रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उसी टाइम के बाद वापस वो प्रॉब्लम वैसा। तो ये जो B12 और डी इसकी जो तकलीफ होती है उससे एक्चुअली आपको क्या तकलीफ थी? थकान लग रहा है शरीर में। थकान यानी थोड़ा बहुत थकान या ज़्यादा थकान? नहीं ज़्यादा, हमको पता चल जाता है कि इस विटामिन की कमी हो गई हमारे शरीर में। सो जो रूटीन काम है अपना घर का किचन का काम, कचरा कुचरा मारना, वो सब आराम से कर सकते हैं? आराम से। तो क्या होता था जब भी कोई काम करने बैठते तो काम तो खुद ही करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग होता था? मैं किचन में जब रसोई बनाती थी तो खड़े रहना पड़ता ना, तो ऐसा होता कि कब जाके आराम कर लूँगी। बहुत टाइम पे खड़ा नहीं रह सकती। कोई आपको घर पे मिलने आए, खड़े खड़े बात करना है तो कर सकते? वो भी नहीं कर सकते। तो भी यानी आप कहते कि बैठ जाओ, बैठ के बात बैठ के करेंगे। बात करेंगे। कहीं घूमना वूमना वॉकिंग करना है तो? वॉकिंग ज़्यादा नहीं कर सकते। वॉकिंग भी ज़्यादा नहीं। तो इतनी सारी दिक्कत के अपनी रसोई बनाने के लिए खड़े रहने में भी दिक्कत है, उसको लगता है यार छोड़ो ये मगजमारी बैठ जाए, क्यों इतना। तो ये सारे जो लक्षण है दोस्तों आप सबको पता है, B12 और विटामिन डी आज घर घर में लोगों को पहुंच गया है। और इसकी वजह से लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ज़्यादातर उनको इंजेक्शन देते हैं, नहीं तो गोली से चलाते हैं। आपने गोली भी खाई होगी? गोली भी खाई। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन के बाद कहा कि इंजेक्शन मत लो, गोली खाओ, तो गोली खाई। तो एक साल आपने इंजेक्शन लिया, उसके बाद फिर गोली चालू किया था? हाँ। ओके, यानी उन्होंने इंजेक्शन तो एक साल दिया, लेकिन उसके बाद वापस गोली भी कंटिन्यूस रखाई। आपको पता है वो गोली के अंदर क्या आता है? गोली के अंदर विटामिन डी आएगा और विटामिन B12 आता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यदि आप पढ़े लिखे हो तो जरा उसके ऊपर चेक कर लेना कितना डोज है, हाउ मच डोज, उसके अंदर डोज कितना होता है। सो मैंने जो रिसर्च किया उससे मुझे पता चला कि विटामिन B12 जो हर रोज आपको चाहिए 2.2 से 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए, 2.2 से 2.4 चाहिए। लेकिन जो गोली आपको दी जाती है वो गोली होती है 1000 माइक्रोग्राम की। 1000 चाहिए कितना? दो के सामने 1000 देते हैं। और उसका आपको पता है कितना आपकी बॉडी को मिलता है? 1000 में से सिर्फ 13 ही मिलता है, यानी 1.3%। तो बाकी का कहाँ जाएगा? 1000 में से 13 मिला, तो बाकी का जो है 987 वो कहाँ गया? तो वेस्ट में गया, पेट में रहेगा। और पेट में रहेगा तो गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? कोई भी वेस्ट फालतू की चीज़ है हमें परेशान करती है। फ्रेंड्स आप चेक कर लेना, आप विटामिन B12 या विटामिन डी के यदि एलोपैथी इंजेक्शन या एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर हो तो वहाँ पे बहुत हैवी डोज आपको दिया जाता है। और ये हैवी डोज दोस्तों आपको शरीर में बहुत साइड इफेक्ट कर सकता है। आप पढ़े लिखे चेक कर लो। लेकिन दोस्तों जब मुझे पता चला कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सबल्यूनल स्प्रे आए हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिखा हुआ है पेटेंटेड पेंडिंग, यानी ये प्रोडक्ट पेटेंट के लिए रखी गई है। और ये यूके के अंदर 9 साल के रिसर्च के बाद बताया है। और अच्छी बात ये है कि ये 90% एब्जॉर्ब होती है। जो गोली की मैं बात कर रहा था वो गोली 1.3 यानी एक अच्छा है या 90 अच्छा है? एक मिले वो अच्छा है कि 90 मिले वो? एक अच्छा। नहीं 100 में से 90 मिले वो अच्छा है, 100 में से 1 मिले वो अच्छा है बॉडी को? 100 में से 90 मिले ना। तो ये आपको 90% मिलता है और वो सिर्फ 1% मिलता है ना। तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा हाई डोज लेना पड़ता था, और हाई डोज आपको कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट करता था। और नेचुरल चीज़ें हैं तो साइड इफेक्ट करेगा नहीं। सो फ्रेंड्स ये विटामिन B12 का स्प्रे है और ये विटामिन डी का सबल्यूनल स्प्रे है। उसको जीभ के नीचे आपको दिन में सिर्फ एक बार उसको लगाना है, और ये लगाते ही विदिन 4-5 मिनट के अंदर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 या डी सीधा ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। उसको पचाने की भी जरूरत नहीं है। तो बहन जब से आपने ये लिया तो उसको लेने के बाद कितने टाइम में आपको असर दिखना चालू हो गया? एक दिन में मुझे पता चल गया कि अच्छा लगता है। ओके, विदिन 1 डे के लिए तो और अच्छा लगा। 2-3 दिन में तो नॉर्मल जैसा ही लगने लगा होगा।
है ना। सो एक दिन में उनको असर दिखी और 2-3 दिन के अंदर तो उनको लगा कि मैं नॉर्मल हो रही हूँ। सो आप जो ये एलोपैथी की दवाई खाते हैं या डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेना जाना, उसके सामने ये ऑप्शन आया है, तो आपको अच्छा कौन सा लगता है, ये वाला या ये वाला? ये वाला अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, नए ज़माने के हिसाब से, चलो कोई नया भी हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी इफेक्ट भी हमें अच्छी मिलती है। और अच्छी बात ये है कि डॉक्टर के क्लिनिक में जाना किसी को पसंद नहीं है, जाते ही थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, यार डॉक्टर के पास आना पड़ा, मैं बीमार हूँ कि ऐसा, लेकिन यहाँ घर बैठे लेते हैं तो ऐसा कोई फीलिंग भी नहीं आता है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये प्रोडक्ट डायरेक्टली मुझसे चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको ये प्रोडक्ट चाहिए सो मैं आपको डिलीवर करवा सकता हूँ। एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। सो और भी कोई क्वेरी है तो भी आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।